यार टेस्ला ने अपनी कार को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। इसकी जो प्लानिंग होती है काफ़ी समय पहले से चल रही थी कि इस साल के लास्ट तक टेस्ला अपनी कार को इंडिया के अंदर लॉन्च कर देगा। लेकिन फाइनली 15 जुलाई के अंदर टेस्ला ने अपनी कार को लॉन्च कर दिया है। अब तक ये 3 जगह अवेलेबल है, गुरुग्राम, मुंबई और दिल्ली। लेकिन अगर हम बात करें इस पर आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, सबसे पहले सबके दिमाग में आता है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। आप पावर पॉइंट की बात याद करें तो अभी इंडिया के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब सर्विस अवेलेबल हो चुकी है तो ये पावर पॉइंट को तेज़ी से इंक्रीज़ करेंगे, ताकि कस्टमर कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पर जाता है तो इसको चार्ज करने के लिए 15 मिनट के अंदर ये 260 किलोमीटर रेंज पकड़ लेगी। यानी कि आप 15 मिनट में सिर्फ आप चाय नाश्ता करते हैं तो इतनी देर में ये इतनी चार्जिंग हो जाएगी कि आपको 260 किलोमीटर ट्रेवल करा देगी। इसकी जो चार्जिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और इसकी जो लॉन्ग रेंज में आती है वो 622 किलोमीटर आती है। यानी कि अब तक देखें तो टेस्ला जो कार है वो मॉडल वाई, ये 2 वेरिएंट के साथ में इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन आपको 61 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि इंडिया के अंदर 61 लाख रुपए की ये पड़ रही है, लेकिन ये मेड इन चाइना है। और उसके बाद के अंदर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये चाइना के अंदर सिर्फ 30 लाख रुपए की, तो इसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी और अलग अलग टैक्स इंक्लूड होने के बाद में इसकी जो कीमत होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि मेड इन इंडिया है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन चाइना है, लेकिन ये पूरी तरह से बिकेगी, इंडिया के अंदर बिकेगी। अब मेड इन इंडिया की जो कुछ कार्स हैं वो अवेलेबल है, लेकिन अलग जो टेस्ला जो कार है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर डिपेंड करती है। यानी कि पूरी तरह से लिथियम आयंस की बैटरी है, जो आपको फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, इस तरह सीएनजी, ये कोई भी फ्यूल आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इसको आप चार्जिंग करें देन उसके बाद आपको चला सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि टेस्ला की जो कार है किस किस कीमत में और अलग अलग जो वेरिएंट है, 2 वेरिएंट में। आइए तो लॉन्ग रेंज यानी कि 0 से 100 किलोमीटर की अगर स्पीड पकड़ती है वो कितने सेकंड में पकड़ेगी, इस पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है और अलग अलग चीज़ को आपको समझना चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है। अब बात ये कर लेते हैं कि टेस्ला की जो कार है अगर आप उसको जीएसटी लेते हैं तो इस पर जीएसटी भी तकरीबन आपको 3 लाख रुपए के आसपास पड़ना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू होता है तो आता है 2,92,818 रुपये, ये आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और TCS होता है जिसमें आपको तकरीबन 60,000 रुपये देने पड़ेंगे राउंड फिगर करने के बाद में। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस जो चार्ज होता है वो तकरीबन आपको 50,000 का देना पड़ेगा। और रोड टैक्स जो होता है वो 7,000 रुपये का देना पड़ेगा। और फास्टैग का जो होता है वो 800 रुपये का होता है। ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके दिमाग में, ऐसा आप टेस्ला कार को बाय करेंगे। टेस्ला कार का जो मॉडल है वाई, वो और इसमें सबसे बड़ी बात आती है RWD। अभी RWD का मतलब होता है रियल व्हील ड्राइव। इसका मतलब होता है कि आप सिंगल चार्ज के अंदर आप 500 किलोमीटर चला सकते हैं। यानी कि 500 किलोमीटर चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और लॉन्ग रेंज जो होता है उसके अंदर आप 622 किलोमीटर चला सकते हैं। और इसकी जो टॉप स्पीड होती है वो 0 से जो 100 किलोमीटर होती है काफ़ी कम समय में पकड़ लेती है। अगर हम बात करें तो ये 5.9 सेकंड के अंदर पकड़ लेती है, ये जो होता है RWD। अगर हम बात करें जो लॉन्ग रेंज होता है जो कि 622 किलोमीटर चल रही थी वो 5.8 सेकंड में तकरीबन 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है। यानी कि अगर हम बात करें तो 6 सेकंड से कम समय के अंदर ही ये 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेगी। ये इंडिया के अंदर बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग हो और फास्ट इसकी स्पीड हो तो टेस्ला के अंदर इन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी तरह से दे रखा है, ताकि ये जो कार काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होती जा रही है। और एक के बाद में अब ये 3 जगह जो अवेलेबल है इंडिया के अंदर, दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम। लेकिन ये ओवर इंडिया पूरे में फैलने में भी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके फैल जाएगी। ये अपना पावर पॉइंट को सेटअप करते चले जाएंगे ताकि लोग इसको खरीदें तो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो पाए। अब 15 मिनट के अंदर ये तकरीबन इतनी किलोमीटर चल जाएगी, 260 किलोमीटर, जो एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। आप एक इंसान अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाता है तो नाश्ता जरूर करता है, कहीं रुक के खाना पीना जरूर करता है अपनी फैमिली के साथ में। ये एक इंसान की ज़रूरत है, जब जाता है तो कुछ ना कुछ खाता पीता है। तो उसके अंदर एक अगर एवरेज टाइम देखें तो लगभग 30 मिनट एवरेज टाइम आता है कि एक इंसान बिता देता है कहीं ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे, जो अपनी फैमिली के साथ में खाना पीना करता है। तो 15 मिनट के अंदर ये इतनी चार्जिंग चल जाती है, 260 किलोमीटर आपको ट्रैवल करा देगी। यानी कि आप एक सही करके आप बर्गर या आप चाय या आप कॉफ़ी पीते हैं, 15 मिनट के अंदर आप टाइम लेते हैं तो आपकी चार्जिंग तकरीबन इतने किलोमीटर आपको ले चलेगी। आइए हम ये बात कर लेते हैं कि इस पे जो होते हैं अलग अलग कलर पर अलग अलग आपको पैसा देना पड़ेगा। वो होता है अगर आप इसके अलग कलर ले रहे हैं यानी कि उस पर आपको अलग ही पैसा देना पड़ेगा। 95,000 रुपये उस पर जाता है ऑन रोड प्राइस पे। जब आप पर्ल वाइट लेते हैं यानी कि जो वाइट कलर का जो आता है एकदम सफ़ेद वाला, तो आपको 95,000 रुपये की कीमत एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। अगर आप अल्ट्रा रेड कलर लेते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर लेते हैं तो आपको 1,85,000 रुपये तकरीबन आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका जो कलर के हिसाब से आप लेंगे तो उसकी कीमत में डिफरेंट आ सकता है। यानी कि डिफरेंट का मतलब ये है कि वो जो कीमत है उसमें बढ़ जाएंगी। और इसकी जो स्पीड होती है टॉप स्पीड वो 201 यानी तकरीबन आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान सकते हैं, जो कि टॉप स्पीड में आती है। यानी कि इंडिया के अंदर
ये धूप मचा देगी। लेकिन इंडिया के जो लोग हैं इसको कैसे अडॉप्ट करते हैं ये वक्त ही बताएगा। अगर आप टेस्ला कार लेना चाहते हैं तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें, ध्यान उसके बाद में आप टेस्ला कार को खरीद सकते हैं। और इसके जो पावर पॉइंट है वो तेज़ी से बढ़ेंगे। तो आपको पसंद हुआ है तो ज़रूर इस चीज़ के लिए आप कमेंट में बताएं कि हाँ हम भी खरीदेंगे टेस्ला कार या नहीं।